Now we'll study some common diseases in human beings. हम इन सारी डिसीज़ेस को डिटेल में पढ़ चुके हैं. अब हम एक ऐसे तरीके से इनको पढ़ेंगे कि हमें याद रहें सभी डिजीज़ेस के पैथोजन, उस पैथोजन की कैटेगरी, सिम्टम्स और वो कैसे स्प्रेड होती है. तो बहुत इजीली याद रह सके हम इस तरीके से इसको टेबुलर फॉर्म में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले जल्दी से देख लेते हैं क्या क्या डिजीज़ेज़ हैं. बैक्टीरिया से होने वाली 2 डिजीज़ेज़ हैं, टाइफॉइड एंड निमोनिया. ये दोनों होती हैं बैक्टीरिया से. उसके बाद है वायरस से होने वाली 2 बीमारियां, कॉमन कोल्ड एंड एड्स. ये होती हैं दोनों वायरस से. उसके अलावा हमारे पास मलेरिया एंड अमीबाइसिस नाम की 2 बीमारियां हैं जो होती हैं प्रोटोजोन से. वर्म से होने वाली 2 बीमारियां हैं, एस्कैरियासिस एंड एलिफेंटाइसिस. या हेलमिन्स या वर्म से होती हैं. एंड देन लास्ट है फंगल इन्फेक्शन, जो रिंगवर्म बीमारी है वो फंजाई से होती है. अब हम देखते हैं सबसे पहले हमने इन डिजीज़ेज़ को एक अलग तरह से कैटेगराइज किया है. वो 3 डिजीज़ेज़ इनमें से जो इंटेस्टाइन को इफेक्ट करती हैं, वेदर स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन. वो 3 बीमारियां हैं, टाइफॉइड, अमीबाइसिस एंड एस्कैरियासिस. तो हमें सबसे पहले याद हो जाएगा कि ये तीनों बीमारियां इंटेस्टाइन की हैं. उनमें से टाइफॉइड और एस्कैरियासिस स्मॉल इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट करती है, जबकि अमीबाइसिस बीच वाली है लार्ज इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट करती है. तीनों इंटेस्टाइन की बीमारियां हैं. कैसे स्प्रेड होती हैं? कंटामिनेटेड फूड या वाटर से. कैसे होती है डिटेल में हम पढ़ चुके हैं, तो बस हम याद रख लेंगे कंटामिनेटेड फूड या वाटर से स्प्रेड होने वाली और स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट करने वाली ये 3 डिजीज़ेज़ हैं. अब डिफरेंस क्या है इनके पैथोजन में है. तो पैथोजन अमीबाइसिस नाम से क्लियर है. अमीबा, एंटअमीबा हिस्टोलिटिका आसानी से याद हो जाता है. एंटअमीबा में भी अमीबा कॉमन वर्ड है और अमीबाइसिस डिजीज़ में भी. तो अमीबाइसिस का पैथोजन है एंटअमीबा हिस्टोलिटिका, जो कि अमीबा क्या है? प्रोटोजोन है. याद हो जाएगा आसानी से. एस्कैरियासिस एस्कैरिस लुम्ब्रिकोइडिस से होती है. एस्कैरिस वर्म है या हेलमिंथ है, ये भी याद हो जाता है आसानी से. अब टाइफी है इसके स्पीशीज़ का नाम, और टाइफॉइड. तो टाइफॉइड होता है साल्मोनेला टाइफी से, या टाइफी म्यूरियम भी बोलते हैं. तो साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरियम है. तो पैथोजन है, याद हो गए. हमें याद रखना है लार्ज इंटेस्टाइन को करता है अमीबाइसिस, बाकी दोनों स्मॉल इंटेस्टाइन के हैं. कंटामिनेटेड फूड या वाटर से स्प्रेड होते हैं. अब है इनके सिम्टम्स का डिफरेंस. तो सिम्टम्स में हमने कैसे देखा था कि एस्कैरिस क्या करता है, एग्स हम लोग किसी तरह से अगर कंटामिनेटेड फूड या वाटर के थ्रू अंदर चले गए तो वो एग्स लार्ज नंबर ऑफ एस्कैरिस बना लेते हैं. एस्कैरिस, और वैसे भी रिप्रोडक्शन करके भी एस्कैरिस बनाते हैं. तो ये जो भी एस्कैरिस हैं बहुत सारे, वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भरे होते हैं. तो क्या कर देते हैं, एनीमिया कॉज करते हैं या ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज. एस्कैरियासिस के केस में खास एक सिम्टम है ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज. इसी वजह से एनीमिया होता है, इंटरनल ब्लीडिंग या मस्कुलर पेन. ये है एस्कैरियासिस के सिम्टम, मस्कुलर पेन, ब्लीडिंग, एनीमिया और ख़ास बात इंटेस्टाइनल पैसेज का ब्लॉकेज. फिर हमने देखा था अमीबाइसिस के केस में क्या, एंटअमीबा हिस्टोलिटिका. हिस्टोलिटिका, हिस्टोन मीन्स टिश्यू को ब्रेक डाउन करने वाला है ये पैथोजन. तो क्योंकि हमारे टिश्यूज़ को ब्रेक करता है, म्यूकस को, जो इनर लाइनिंग एपिथेलियम के अंदर म्यूकस होता है, और ब्लड वेसल्स को ये ब्रेक करता है, तो एक्सेस म्यूकस और ब्लड क्लॉट्स आते हैं स्टूल के साथ या पॉटी के साथ, फीकल मैटर के साथ. ये खास सिम्टम है अमीबाइसिस का कि स्टूल के साथ एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट्स आते हैं. बाकी जो पेट की बीमारियां, कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, वो नॉर्मल सी बात है. टाइफॉइड के केस में क्या बात है, टाइफॉइड के केस में सीवियर कंडीशन में इंटेस्टाइनल परफोरेशंस हो जाते हैं. स्टमक पेन, हाई फीवर, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक, लॉस ऑफ एपेटाइट, कॉमन सी जनरल सी बात है. इंटेस्टाइनल परफोरेशन यहाँ होते हैं. यहाँ ब्लॉकेज होता है इंटेस्टाइन का, यहाँ पर परफोरेशन होते हैं. बैक्टीरिया परफोरेट कर देता है, ये पूरा का पूरा भर देता है, स्पेस को ब्लॉक कर देता है. ये टिश्यू को ब्रेक करता है, इसलिए जो भी टिश्यूज़ ब्रेक हुए हैं वो आ जाते हैं फीकल मैटर के साथ बाहर. तो इस तरह से बहुत आसानी से ये याद हो जाएगा. अब हम देखते हैं दूसरी कैटेगरी, जो एयरबॉर्न डिजीज़ेज़ हैं. जो भी ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन होता है, जो भी कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट्स या ड्रॉपलेट, जो स्नीजिंग कफिंग से निकलते हैं ड्रॉपलेट्स, उनके थ्रू जो भी बीमारियां होती हैं वो एयरबॉर्न डिजीज़ेज़ हैं. 2 हैं हमारे पास, निमोनिया एंड कॉमन कोल्ड. ये हमारे सिलेबस में है, निमोनिया, कॉमन कोल्ड. निमोनिया
हमारे लंग्स को इन्फेक्ट करता है, लंग्स के एल्वेलाई जो एयर फिल्ड है वो फ्लूइड फिल्ड हो जाते हैं, जबकि कॉमन कोल्ड रेस्पिरेटरी ट्रैक में सिर्फ नोज़ एंड थ्रोट तक इन्फेक्शन करता है, लंग्स में नहीं जाता ये इन्फेक्शन। ये बात खास है, हमें याद रखनी है। तो दोनों का पैथोजन देखते हैं। इसका पैथोजन मेनली निमोनिया का है स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनी एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। ये वही स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनी है जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में आपने देखा था ग्रिफिथ ने स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनिया को माइस में इंजेक्ट किया था, तो माइस को निमोनिया हो गया, माइस मर गया। तो स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनिया एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी ये है निमोनिया के केस में, बैक्टीरिया है ये दोनों ही। और कॉमन कोल्ड राइनो वायरस से होता है जो कि वायरस है। हमें ये चीज़ें याद हो गई, ये भी याद हो गया, ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन या एयरबॉर्न डिजीजेस हैं दोनों, याद हो गया। सिम्टम्स, कॉमन कोल्ड के बहुत ही कॉमन से सिम्टम्स हैं जो सिर्फ नोज़ एंड थ्रोट वाले हैं। नेज़ल कंजेशन, रनिंग नोज़, हॉर्सनेस, सोर थ्रोट, टायर्डनेस, फटीग या हेडेक, सिंपल से सिम्टम्स जो हैं कॉमन कोल्ड के। सभी को हमें हुआ है कॉमन कोल्ड सभी को, तो हमें पता है हमारे क्या सिम्टम्स होते हैं। निमोनिया के केस में हाई फीवर होता है, चिल्स आते हैं, कपकपी लगती है मीन्स, हेडेक, और सीवियर कंडीशन में ग्रे टू ब्लूइश हो जाते हैं हमारे नेल्स एंड लिप्स। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपरली नहीं हो पा रही है हमारे एक्सट्रीमिटीज़ को। तो ये एयरबॉर्न डिजीजेज हैं, हम डिटेल में भी पढ़ चुके हैं और इस तरह से आसानी से हमें याद हो जाएंगी मेन बातें। नेक्स्ट है वेक्टर बॉर्न डिजीजेस। पैथोजन तो अलग अलग हैं पर दोनों ही बीमारियां ये जो हमारे सिलेबस में है ये मॉस्किटो बाइट से होती हैं। कौन सी? मलेरिया फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के बाइट से होती है, यानी इसका वेक्टर फीमेल एनोफिलीज है, और इसके वेक्टर्स कोई भी फीमेल मॉस्किटो हो सकती है। हमने देखे थे अलग अलग जोग्राफिकल एरिया में अलग अलग मॉस्किटो की बाइट से होती है ये डिजीज़। तो दोनों ही मॉस्किटो बाइट से होती है, हमें याद रहेगा। मलेरिया हमें पहले से ही पता है प्लाज्मोडियम से होती है, क्लास 9th ऑनवर्ड्स आप देखते हो कि प्लाज्मोडियम से होती है ये बीमारी। प्लाज्मोडियम की बहुत सारी स्पीशीज़ हैं, तो प्लाज्मोडियम से होती है मलेरिया को हम काफ़ी डिटेल में भी पढ़ चुके हैं। ये लिवर और आरबीसी को इन्फेक्ट करती है। सबसे पहले जाती है मॉस्किटो बाइट के थ्रू, स्पोरोजॉइट एंटर हुए, उन्होंने जाके लिवर को डैमेज किया, लिवर सेल्स में हिपैटोसाइट्स में जाके प्लाज्मोडियम ने एसेक्सुअल साइकिल कंप्लीट करी, फिर वो कहाँ चले गए? आरबीसी में। आरबीसी को जब तोड़ा तो हीमोजोन रिलीज़ हुआ, उसी की वजह से चिल्स आते हैं। तो यहाँ पर चिल्स, हाई फीवर जिनकी रिकरेंस होती रहती है बार बार, 3-4 डेज बाद बार बार रिकरेंस होती है चिल्स एंड हाई फीवर की, मलेरिया का खास प्रोमिनेंट सिम्टम है ये। उसके बाद फाइलेरिया या फाइलेरियल वर्म की वजह से जो होता है, एलिफेंटाइसिस भी इसको कहते हैं, वूचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी या वूचेरेरिया मलाए, वूचेरेरिया इसका पैथोजन है जो कि हेलमिंथ है। तो ये हेलमिंथ या वर्म है जो इस तरह से पैर को फुला देता है हाथी की तरह, एलिफेंट की तरह, और ये बीमारी होती है एलिफेंटाइसिस। यहाँ पर किस ऑर्गन को इन्फेक्शन होता है? लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ लोअर लिम्स एंड जेनाइटल ऑर्गन्स ऑल्सो। क्या हो जाता है यहाँ पर? ग्रॉस डिफॉर्मिटीज़ इन लोअर लिम्ब एंड जेनाइटल ऑर्गन्स। तो आसानी से हमको याद हो जाएगा ये कि ये दो बीमारियाँ हैं जो मॉस्किटो बाइट से होती हैं, बिल्कुल अलग अलग सी हैं, क्या क्या सिम्टम्स हैं, किन ऑर्गन्स को इन्फेक्ट करती है, आसानी से याद हो जाएगा। नेक्स्ट है फंगल इन्फेक्शन। ये लास्ट डिजीज़ है हमारे सिलेबस में जो है फंगल इन्फेक्शन। फंगल इन्फेक्शन रिंग वर्म है हमारे सिलेबस में, रिंग वर्म, रिंग गार्ड नाम की आप एक मेडिसिन का ऐड देखते रहे हो पहले से, रिंग वर्म है, ठीक। तो रिंग वर्म किसकी वजह से होता है? माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटॉन, एपिडर्मोफाइटॉन। माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटॉन, एपिडर्मोफाइटॉन, ये फंजाई की कैटेगरीज़ हैं। आप पढ़ चुके 11th क्लास में जब आपने फंजाई पढ़े थे तो इनके नाम आपने सुने होंगे। तो फंगल इन्फेक्शन है हमारे स्किन में होते हैं, कहीं पे भी स्किन में, लाइक सिर पे या ग्रोइंस पे, फिंगर्स के बीच में, टोज़ के बीच में, तो ये हमारे स्किन में होता है इन्फेक्शन। कैसे स्प्रेड होगा? एक्चुअली फंगस कहाँ होते हैं? फंगस वैसे भी सॉइल में या फिर जो भी फूड आइटम्स सड़ रहे हैं, रॉटन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स वगैरह में होते हैं। और ये इन्फेक्शन जब हो जाता है किसी पर्सन को, जो इन्फेक्टेड पर्सन के यूज़ किए हुए आइटम्स को यूज़ करने से भी इन्फेक्शन स्प्रेड होता है। लाइक इन्फेक्टेड पर्सन के कुछ भी कॉम, टॉवल या उसके कपड़े या उसके यूटेंसिल्स, उसकी यूज़ की हुई किसी भी चीज़ों को टच करने से भी इन्फेक्शन स्प्रेड होता है, और ये सॉइल से एक्वायर्ड होता है। यहाँ पर बार बार ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, आप ये सब भी नाम सुन रहे हो, वो पिक्चर्स डाल के मैं आपको डराना नहीं चाहती थी।
पर वो भी सिमिलरली है, स्किन में होता है इन्फेक्शन, पर वो जो ब्लैक फंगस है वो हमारे स्किन में फिर आईज़, ईयर्स, नोज़ या ब्रेन में कहीं पे भी जा सकता है। वो भी इसी तरह से सॉइल से होता है। ये फंगस म्यूकर माइकोसिस जो होती है बीमारी, म्यूकर नाम के फंगस से होती है। म्यूकर आपने सुना होगा 11th क्लास में जब फंजाई पढ़ रहे थे। तो ये म्यूकर भी सॉइल में होता है, इंटेस्टाइन में होता है, रॉटन फूड मटेरियल्स में होता है, तो उससे इन्फेक्शन आ जाता है। और स्पेशली वो लोग ज़्यादा प्रोन्ड होते हैं इस इन्फेक्शन के लिए जिनका शुगर लेवल हाई होता है, जिन्होंने कोविड से रिकवरी की है, स्टीरॉयड्स लिए हैं, जब सीवियर कोविड केसेस में उनको रिकवर करने के लिए, उनको ट्रीटमेंट के लिए स्टीरॉयड्स यूज़ किए गए थे, तो उनकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है और उनको इन इन्फेक्शन का खतरा ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम्स आती है, स्किन पे ड्राई स्केली लेजन्स बन जाते हैं बॉडी के कई पार्ट्स पे, कई बार नेल्स पे, स्कैल्प पे। तो स्किन पे इस तरह के लेजन्स हो जाते हैं जिनमें खुजली होती है, खारिश होती है। ये फंगल इन्फेक्शन के सिम्टम्स हैं और इस तरीके से ये स्प्रेड होता है। 3 फंगस ये जो स्प्रेड करते हैं रिंगवर्म को, ये नाम आपको याद रखने हैं, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटॉन एंड एपिडर्मोफाइटॉन। तो ये जनरल डिजीज़ेज़ हैं। इसके अलावा एड्स और कैंसर को तो हम काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे अलग से। ये याद करने का बहुत आसान तरीका है और शायद अब आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा।